हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डायरेक्ट ब्रेन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, शेयर मार्केट के पार्ट क्या होते हैं और कुछ इसके जार्गन्स होते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। इससे पहले जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर वीडियोज़ और फर्दर टॉपिक्स पे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ हैं आपकी वो क्लियर हो सके। दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तो हमारे सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन उठ के आता है कि शेयर्स क्या होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शेयर्स के बारे में जानना चाहते होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की हिस्सेदारी होती है। कंपनी अपनी हिस्सेदारी मतलब अपनी ओनरशिप को अलग अलग टुकड़ों में करके लोगों के बीच में बेचती है। जो उससे उसको प्रॉफिट होता है, मीन्स जो उससे वो कैपिटल उठाती है, वो कैपिटल वो अपने बिजनेस को चलाने में लगाती है। इस तरीके से कंपनी का कोई भी एक आदमी जिम्मेदार नहीं होता है। कंपनी में उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी ये बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर सेट करते हैं। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की जो शेयर पैटर्न होता है कंपनी का, उसका शेयर पैटर्न ही उसको डिफाइन करता है कि उसमें कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा या कौन उसका मेंबर बनेगा, या किसकी वोटिंग राइट्स ज़्यादा होंगे और किसके वोटिंग राइट्स कम होंगे। तो इस बात से आपके सामने एक बात आती है कि कंपनी अपनी होल्डिंग पैटर्न्स मीन शेयर्स को क्यों बेचती है, कंपनी अपनी ओनरशिप दूसरे लोगों में क्यों बेचती है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी को चलाने के लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, जो कि मे बी 100 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़ इतने लेवल पर होता है, और इससे ज़्यादा भी होता है और इससे कम भी होता है। तो इस लेवल की अगर हम बात करते हैं कंपनी की कैपिटल की, जहाँ पे 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ की बात होती है, वहाँ पे कंपनी का रिस्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ये किसी एक आदमी पे जाना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है हमें। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है। जब भी कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो कंपनी में प्रॉफिट से लेकर कंपनी के लॉस तक जितना भी एसेट्स होता है आपका, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की, वो सब शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो डिवीज़न होता है शेयर्स का और मालिकाने हक का, मीन शेयर होल्डिंग का, तो इससे ही डिसाइड होता है कि कंपनी में कौन सा आदमी कितना हकदार है और कितना एसेट्स उसके नाम पे है और कितनी लाइबिलिटी उसके नाम पे है। कंपनी अक्सर ही जब भी फंड उठाती है मार्केट से, वो पहले अपनी कैपिटल की नीड्स को समझती है कि हमें कितनी ज़रूरत है और हमें कितना फ़ंड उठाना है मार्केट से। कंपनी अक्सर यही सोचती है कि जो हमारा फंड है, जो हम मार्केट से फंड उठाने वाले हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही ले लिया जाए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब जो कि पहले से हिस्सेदारी लिए बैठे हैं कंपनी की, जो एग्जिस्टिंग ओनर हैं हमारे कंपनी के, हम क्यों ना उनसे ही फंड उठा लें। ऐसा क्यों करती है कंपनी, क्यों कंपनी आगे इशू नहीं करती है? क्योंकि कंपनी को हमेशा ही अपनी लाइबिलिटीज़ कम रखनी होती है, और शेयर होल्डिंग से कंपनीज के ओनर बढ़ते हैं। तो कंपनी इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखती है कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ मिनिमम होनी चाहिए और कंपनी के जो ओनर्स होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा उसके ओनर होंगे उतनी ज़्यादा उसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी और वो कर्ज के नीचे दब जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जिस भी कंपनी के ज़्यादा शेयर्स और जितने ज़्यादा शेयर्स और जितने कम टाइम में इशू होते हैं, उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत ही कम होती है मार्केट लेवल पे। तो सर जी, ऐसी मार्केट इंडिया में कहाँ है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी मार्केट इंडिया में बॉम्बे, जिसको हम बीएससी के नाम से जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। पहले ज़माने में जब पहले होता था तो ये ओटीसी बेसिस पे होता था। ओटीसी मीन्स ऑन द काउंटर, मीन्स आपको फेस टू फेस जाना पड़ता था और कंपनी के एम्प्लॉयज़ से या कंपनी के डायरेक्टर्स वहाँ पे रहते थे, उनसे आपको डायरेक्ट बात करना होता था। बट आज के टाइम में ये फुली सिक्योर्ड हो गया है। पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो इनसिक्योर्ड थे और केवल गुडविल के बेसिस पे ही होता था। मीन्स अगर आपको कंपनी की हिस्सेदारी लेनी है तो आप जाइए वहाँ पे पैसे दीजिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। बट आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रिगार्डिंग शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे सेबी के अंडर में आते हैं।
मीन्स सेबी जो है हमारी कॉन्टिन्यूसली वॉच करती है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेबी क्या होता है। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया में अगर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिगार्डिंग बैंक, रिगार्डिंग आरबीआई और शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गया है और इसका रेगुलेशन एक्ट जो है वो सेबी डिसाइड करता है। तो आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब सेबी क्या चीज़ आ गई बीच में। तो सेबी मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सेबी क्या होता है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है मार्केट में जनरल पब्लिक के लिए। तो शेयर्स की जो कैटेगरीज होती हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी है, डिबेंचर है, राइट इशू है और फंड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया हमारे पास या प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। तो इन टाइप्स ऑफ शेयर्स पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि ये बहुत ही वाइड कैटेगरी है और आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि टाइप्स ऑफ शेयर्स होने वाली है। तब तक के जय हिंद।